ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जी महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदू टीवी चैनल में। और आपका आज धर्म सभा हुआ आमदी और कोर्रा में, आपके द्वारा क्या संदेश दिया गया है? बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हिंदुत्व के लिए जन जन तक बात पहुंचाने के लिए अपने चैनल को चला रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको धन्यवाद। आज वैसे तो मेरा लगातार प्रवास चल रहा है मां कौशल्या धाम के लिए, गौ माता के लिए और संघ के शताब्दी वर्ष के लिए। तो इस क्रम में 2 दिन के धमतरी प्रवास में आया हूँ। आज आमदी और कोर्रा में जो सभा थी, उसमें हमने लोगों को सचेत किया कि हम हिंदू राष्ट्र तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम हिंदू कब बनेंगे? क्योंकि जब तक हम हिंदू नहीं बनेंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू बनना जरूरी है। हिंदू के जो 16 संस्कार होते हैं और हमारा जो आचरण होता है, वो जीवंत रहे, वो जागृत रहे। इसके लिए हमको अपने दैनिक जीवन से, बोलचाल से, खान पान से शुरुआत करना होगा। तो 3 सूत्र मैंने दिया। सबसे पहला तो अपनी भाषा। अपनी भाषा किसको प्रिय नहीं है, लेकिन हम लोग आज अपनी भाषा छोड़ के अंग्रेजी में बात करना, उर्दू में बात करना ऐसा पसंद करते हैं, जबकि हमें हिंदी में या छत्तीसगढ़ी में अपने मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में बात करना चाहिए। दूसरा हमने वैसे लिया कि आपका वेशभूषा कैसा हो। तो हिंदू की वेशभूषा जिसमें शिखा, सूत्र, तिलक, जनेऊ ये होता है, वो उससे हम दूर चले जा रहे हैं।
तो आज की युवा पीढ़ी को भी और आज के हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको भी इस तरह की बातें पता होनी चाहिए, उसके लिए हमने आह्वान किया। और तीसरी बात, हमने अपने भोजन पे प्रकाश डाला कि आज हमारा भोजन शैली कहाँ जा रहा है, हम क्या खाते हैं वो हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। जैसे खाओगे ना वैसा होगा मन कहते हैं। आज मांसाहार बढ़ रहा है, गांव-गांव की बाज़ारों में मांस टंगे दिखाई देते हैं। आजकल शराब की दुकानें भी जगह जगह दिखती है और शराब की दुकानों से ज़्यादा गाँव में शराब हर पर्व में, त्यौहार में, उत्सव में सब खराब कर दिया शराब ने। तो शराब का और मांसाहार का त्याग करके हम एक हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू बने। तो 3 बातों पे हमने आज विषय डाला। दूसरी बात, हमने ये भी सचेत किया कि आज कई स्थानों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, तो ऐसे समय में हमको अपनी जो जनसंख्या है उसको भी बढ़ाना चाहिए, अपनी ताकत भी बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ जहाँ पर हम प्रबल हैं, सबल हैं, वहाँ पर हमको अपने धार्मिक चिन्हों को, मठ मंदिरों को सुरक्षित रखना चाहिए। कौशल्या धाम का जो निर्माण हो रहा है उस पर भी 2 मिनट बोलना चाहूँगा। माँ कौशल्या धाम बालोद जिला के पाटेश्वर आश्रम में बन रहा है लगातार 20 वर्षों से। अभी तक 25 करोड़ का काम हो चुका है और अब नवंबर 2026 में विश्व की प्रथम, अभी तक आज तक माँ कौशल्या की मूर्ति तक नहीं बनी। अब पहली बार जयपुर में जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, सत्यनारायण पांडे, वो हमारी माँ कौशल्या की मूर्ति बना रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की लागत से स्वर्ण मंडित सिंहासन पर गोद में राम को लेकर ये 7 फीट की दिव्य माँ कौशल्या की मूर्ति आ रही है। और सबसे बड़ी बात, कौशल्या जी अकेले नहीं आ रही हैं, बल्कि सभी धर्म जाति, हमारे जितने हिंदू धर्म के अलग अलग पंथ मान्यता हैं, उस सब के देवी देवता महापुरुषों की मूर्ति उनके साथ स्थापित होगी। 108 मूर्ति है। महावीर स्वामी की मूर्ति है, कबीरदास जी की मूर्ति है, घासीदास जी हैं, कर्मा माता है, परमेश्वरी माता है, बुढ़ादेव हैं और जितने हमारे आचार्य जगत गुरु हुए हैं उन सब की मूर्तियाँ एक साथ वहाँ पर स्थापित होने वाली। तो हमने आज दोनों सभा में कौशल्या धाम के लिए आह्वान किया लोगों को और लोगों ने भी बड़ी प्रसन्नता से दान दिया। जैसे राम जी के लिए किया है वैसे माँ कौशल्या के लिए भी करेंगे, ऐसा सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया, स्नेह दिया, सहयोग दिया। जी महाराज जी, आज हमारे हिंदू अपने 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 समाज में बटे हुए, इन्हें एक करने का सफल प्रयास पूरा क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसे बताएं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो हम संतों को एक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कथा करने वाले आचार्य या संत जो हैं वही अपने पंथवाद में और मजहब संप्रदाय में बटे हुए हैं, उनको एक होना पड़ेगा। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, कौशल्या धाम तो बन रहा है पर वहाँ सब मंदिर एक साथ बैठ रहे हैं। वहीं गायत्री माता होगी, वहीं कर्मा माता होगी, तो ये प्रयोग और जगह भी करने होंगे। उपासना स्थल एक साथ हमारा जब हो जाएगा और हमारी उपास्य देवी देवता एक साथ हो जाएंगे तो हमारी मान्यताओं में फर्क आएगा और जरूर हम लोग एक बनेंगे। हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा कब होगा महाराज जी, ये बताएं। हिंदू राष्ट्र का सपना तभी पूरा हो जाएगा जब हम सही में हिंदू बन जाएंगे। हम स्वयं हिंदू नहीं है, खड़े नहीं है हिंदू धर्म में, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। जी, गौ माता को राज्य माता का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है और अभी बीजेपी का सरकार होने के बावजूद? देखिए, सबसे पहली बात, गौ माता सदा से राष्ट्र माता रही है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। बस गाय का रखरखाव कम हो गया, लोग आजकल भौतिकवादी हो गए हैं, अर्थ प्रधान जीवन जी रहे हैं। दूसरी बात, राज्य माता का दर्जा आपने कहा, तो महाराष्ट्र में तो गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन गाय वहाँ कट रही है। ऐसे राज्य माता दर्जा देने से क्या फायदा? मैं छत्तीसगढ़ में इसका विरोध करूंगा। जब तक सरकार सड़कों से गाय नहीं उठा देती, एक एक गाय सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक राज्य माता का दर्जा देना बेईमानी होगा। पहले गाय को सुरक्षित करें, संवर्धन दें, गाय को सुरक्षा देकर गोधाम में और अभ्यारण्य में उनको लाएं। आज तो गौ माता को बचाने वालों पे हमले हो रहे हैं, कोई गाय को बचाने कैसे जाएगा? आप धमतरी में बैठे, धमतरी की घटना है, हमारे बच्चे गौ माता की तस्करी करने वालों को यदि बचाने जा रहे हैं तो उनको जेल में डाला जा रहा है। आप कहते हैं बीजेपी की सरकार होने के बाद भी, क्या बीजेपी और कांग्रेस में क्या कोई धर्म अधर्म मानता है? क्या तो राजनीति मानते हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री धार्मिक नहीं है? क्या हमारे गृह मंत्री धार्मिक नहीं है? मैं स्वयं गौ सेवा आयोग का संरक्षक हूँ, इस नाते भी मैं सरकार से कहूँगा और हर संस्था समिति कह रही है कि जो गौ माता को गरम तेल डालते हैं, जो गौ माता की चमड़ी जिंदा में उतारते हैं, ऐसे लोगों के साथ यदि मारपीट हो गई तो हमारे बच्चों को जेल में डाला जाता है। तो क्या गौ माता की रक्षा करने वालों का उत्साह तोड़ा जा रहा है, संबल तोड़ा जा रहा है क्या? महाराज जी, धर्मांतरण की लड़ाई कब खत्म होगी? धर्मांतरण की लड़ाई है ही नहीं, जो बोएगा वो काटेगा। ईसाइयों ने पढ़ाई करवाया, ईसाइयों ने अस्पताल खुलवाए, ईसाइयों ने हमारे बेटियों की शादी करवाई, ईसाइयों ने पढ़ाई करवाया, तो आज वो लोग धर्मांतरण को कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग करने लग जाएंगे, मैं संस्कार वाहिनी चलाता हूँ, मैं बेटियों को पढ़ाता हूँ, मैं उन गरीब बस्तियों में जाकर के उनके बीमार हैं उनको इलाज करवाता हूँ, शादियाँ करवाता हूँ गरीब परिवार का, सिलाई मशीन देता हूँ, रोजगार देता हूँ, तो वहाँ के लोग हिंदू बन जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो जहाँ गरीबी और शिक्षा है वहाँ धर्मांतरण होता है,
और जहाँ जहाँ पे ऐसा हो रहा है, हमें जैसा वो लोग कर रहे हैं सेवा का प्रकल्प, जो हमें करना चाहिए था वो हमें तेज करना होगा, तो धर्मांतरण रोकेगा। जी महाराज जी, आज के समय में हिंदू संस्कार बच्चों के लिए कितना आवश्यक है? हिंदू है तो हिंदू ही संस्कार देना होगा ना। हिंदू को मदरसे में पढ़ाएंगे तो हिंदू तो बनेगा नहीं, इसलिए आवश्यक नहीं, परम आवश्यक। किया जा रहा है। भूतपूर्व पूर्व सरपंच प्रोफेसर साहू जी आप भी संजय जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। बोले भारत माता की, जयकारा भी जोरदार हो। बोले भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ग्राम कोर्रा में भी हमारे परम पूज्य पालक दास जी महाराज के मुखरवाणी से, उनके आशीर्वाद वचन से आज पूरे इस आसपास के क्षेत्र गातापार, कोर्रा और रावा ऐसे ग्रामीण क्षेत्र लोगों को धर्म सभा रखा गया है। धर्म सभा माध्यम से लोगों को कहा गया है घर में हम एक कहना चाहिए सामूहिक भोजन करें, सामूहिक रूप से हम एक साथ रहें, कुटुंब प्रबंधन के माध्यम से हम सामूहिक भोजन करें, सामूहिक भजन करें और हम अपने माँ के नाम से पेड़ लगाए पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम अपने घर की सफाई करें, नदी की सफाई करें। इस प्रकार से पंच परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरे समाज को जगाने का कार्य, हिंदू समाज को जगाने का कार्य किया जा रहा है। आज स्वामी जी ने स्वयं कहा, जिस प्रकार से हम यूपी में अयोध्या है, उत्तर प्रदेश अयोध्या है, गुजरात में द्वारकाधीश है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का ननिहाल जो है, प्रभु श्री राम जी का ननिहाल, कौशल्या माता का ननिहाल यहीं पर छत्तीसगढ़ है। तो कौशल्या माता का पाटेश्वर धाम में बालक दास जी एक भव्य मंदिर बना रहे हैं, तीर्थ धाम बना रहे हैं। तो वो मैं लोगों से अपील करूँगा, पाटेश्वर धाम में, बालोद के पास पाटेश्वर धाम में बालक दास महाराज जी के मार्गदर्शन में कौशल्या धाम बन रहा है। सभी छत्तीसगढ़ वासियों से आग्रह करूंगा कि हम जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनाने के लिए हम घर घर से 1-1 रुपया दिए थे, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के वासियों से आग्रह करूंगा कि हम छत्तीसगढ़ में कौशल्या धाम बनने वाली है, हम सभी बढ़ चढ़ कर भाग लें। बालक दास महाराज जी की जो संकल्पना है छत्तीसगढ़ को जोड़ने का, समरसता भाव से हम छत्तीसगढ़ वासी सब एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं, सनातन धर्म सब एक हैं, इस भाव को लेकर उन्होंने कौशल्या धाम बना है। हम बढ़ चढ़ कर भाग लें, उनमें सहयोग करें। और मैं गौ माँ के बारे में बताया उन्होंने, गौ माँ हमारी माता जी 33 फुट विराजमान होते हैं। हम अपने घर में गौ माँ का सेवा करें, एक गाय को पाले। अगर हम गाय को नहीं पाल सकते हैं, जहाँ जहाँ गौशाला है, जहाँ जहाँ संत महात्मा गौशाला चलाते हैं, कम से कम हम उनके एक गौपालक के रूप में वहाँ अंश दान जरूर करें, अपने एक राशि दें, ताकि जो गाय वहाँ रखी हुई है उनका चारा का व्यवस्था जो होता है, जो चारा उनको मिलती है, हरी चारे मिलती है, हम कम से कम घर में नहीं पाल सकते हैं, कम से कम हम गौशाला में, जहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ पर एक संकल्प लेकर अपने माता पिता पूर्वजों के नाम पे एक गाय हम वहाँ देने का संकल्प ले, अगर नहीं पाल सकते हैं तो। इन्हीं बातों के साथ बड़ा अच्छा लगा। आज पूरा गाँव वासी यहाँ पर आए और उन्हें स्मरण किया, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में लोग जो है, जो बातें बताई गई है सनातन धर्म के बारे में बताई गई है, उनका पालन करेंगे। लोग तिलक लगाएंगे, शिखा रखेंगे और हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से सभी लोग करेंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें।
आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।